आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई क्या अब भी मुज़ाकरात के बारे में पुरुमीद है, और अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो उसका अगला लाहे अमल क्या होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक कितनी काबिल अमल है। वैसे पीटीआई ज़राए का कहना है कि जी इमरान खान से राब्तों में मुश्किलात की वजह से फैसला साजी में जो है मुश्किलात दरपेश हैं, और फिलवक्त जो है बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान साहिबा जो है पैगाम रसानी का काबिल एतमाद ज़रिया हैं। लेकिन बकौल एक सीनियर रहनुमा के इसमें मुश्किल ये है कि उन्हें मीडिया से पहले पार्टी की क़यादत से बात करनी चाहिए, और अब इसके लिए जो है एक निज़ाम जो है वज़ा किया जा रहा है, उसकी कोशिशें हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदा मोहतरम अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ आप ही की जमात के जो कई रहनुमा हमारे प्रोग्राम में भी शरीक हुए, वो हुकूमत वक्त को कहते हैं जी बेख्तियार है, ठीक है, और उन पर आप जो है इस बात का भी इल्ज़ाम लगाते कि इंतखाबात चोरी किया, लेकिन उनसे मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए, और जो आपका पुराना मौक़िफ़ था उससे भी हम देख रहे हैं कि पीछे हटें। क्या वजह हुई, ज़रा समझाइए ये मामला। देखिए जी, इसका मैं जो एक मेरी नज़र में इसका बड़ा सिंपल आंसर है। बहुत देर से हम पे तनकीद हो रही थी कि आप मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं खोलते, आप गुफ्तगू नहीं करते, आप बातचीत नहीं करते। तो हमने उसके बाद ये साहब ने भी और हमने सबने मुशावरत से यही सोचा कि ठीक है, हम एक कमेटी बना देंगे। अगर गुफ्तगू की बात है, हम तैयार हैं गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी जो कंडीशंस हैं गुफ्तगू करने की वो पूरी की जाएं, जो बड़ी रीजनेबल मेरा ख्याल है कंडीशंस हमने इम्पोज की थी। एक हमने सिंपल की थी कि आप ये जो 24, 25, 26 को हुआ है उसके ऊपर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की कमेटी बना दें जो सच बताए कि क्या हुआ, ताकि जो भी इल्ज़ाम जिसके खिलाफ साबित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरी ये कि जो वर्कर्स हमारे आपने सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं जेलों में कि उन्होंने जांच किया और उनके खिलाफ कोई केसेस वैसे हैं नहीं, तो आप उनको छोड़ दें। तो ये बड़ी एक रीजनेबल बात थी, और हमने कहा था कि अगर आप उसके बाद कोई किसी टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। उसकी जिस तरह ये तनकीद हो रही थी वो खत्म हो जाएगी हमारे ऊपर कि हम गुफ्तगू नहीं करते। तो ये मेरा ख्याल एक पॉजिटिव मूव थी जी। अच्छा, ये वजाहत कर दें, वो मजीद आगे जाने से पहले अगर ये वजाहत कर सके कि आप चाह रहे कि मुज़ाकरात से पहले इन दोनों चीज़ों पे अमल हो जाए, मुज़ाकरात की मेज़ सजने से पहले। जी, और उसकी वजह ये है कि जब भी आपकी बातचीत होती है तो एक बराबरी का एक असूल होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप तशद्दुद भी करते रहें, जुल्म भी करते रहें और फिर भी कहीं मुज़ाकरात होंगे। उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एतमाद आपको दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर हो, और जब हुकूमत होती है जिसके पास इख्तियार हो और ताकत हो, तो फिर हुकूमत का एक तारीख में यही हमने देखा है और सीखा है कि उनका फिर एक फ़र्ज़ होता है कि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, एक कंडीशंस ऐसी बनाए कि मुज़ाकरात हो सकें। तो अगर हुकूमत की तरफ से मैं ख़ता कलामी कर रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो ओपनिंग शॉट्स आए हैं उससे तो लग रहा है कि वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है, और बकौल आपके बाज़ दोस्तों के रवैया हुकूमत का मनफी है। तो इस पर क्या अब उम्मीद है, और अब आपके पास क्या आप लोग फंस नहीं गए कि अब आपको सिविल नाफरमानी की तरफ जाना पड़ेगा चाहे उसकी तैयारी हो या ना हो? देखिए, हमें इतना पता है कि अगर ये हमने तो एक तरह से अपनी तनकीद ख़त्म कर दी। अब आप देखें, आप भी तनकीद नहीं कर रहे हमारे ऊपर कि आप गुफ्तगू नहीं करते। हमने एक ऑप्शन दी थी, अगर हुकूमत नहीं लेना चाहती तो उनकी मर्जी है। हमने दरवाजे खोले हैं, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारे साथ नेगोशिएट करें। और अगर वो नहीं उस दरवाजे के अंदर आना चाहते और अपनी वो नहीं बातचीत करना चाहते, उनकी मर्जी है। लेकिन हमारे पास बहुत सीरियस किस्म की इस वक्त स्ट्रेटजी है, और ना सिर्फ ये सिविल डिसोबीडियंस है, बट इसमें 5-6 स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस आपस में भी कर लिए हैं, और उसके ऊपर हम काम भी करेंगे, और वो मुश्किल में डाल देगी इस हुकूमत को सियासी तौर पे। कानूनी जंग तो हम लड़ ही रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कानूनी तौर पे हम अदालतों से केसेस आहिस्ता आहिस्ता जीत रहे हैं। नीचे से वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, जजमेंट्स ले लेते हैं हमारे खिलाफ, लेकिन ऊपर से हाई कोर्ट से, सुपीरियर कोर्ट से, मैं आपसे जो आप इक़दामात उठा रहे हैं मैं उस पर आता हूँ। अगला मेरा सवाल इक़दामात ही के हवाले से होगा, जो आपने 5-6 स्टेप्स की बात की। उससे पहले ये बताइए कि क्या अभी भी कहीं पर कोई एक मुबहम सी उम्मीद मुज़ाकरात हो जाएंगे, हुकूमत एकदम तैयार हो जाएगी, कोई उम्मीद है आपको? कहीं नजर आ रहा है कोई इशारा?
देखें, अगर मैं आप मंतकी उस लिहाज से सोचें और सियासी तौर पे सोचें और एक इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिवली सोचें, तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई मुज़ाकरात से ही हल एक तरह से निकलेगा। यही देखा जाता है कि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल बातचीत से होता है, और जब सियासी जमातें बैठ जाएं एक जगह पे, तो फिर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से वो कोई ना कोई हल निकाल लेती हैं। तो कभी ना कभी तो इंशाल्लाह होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह मैंने कहा कि जब तक ये कंडीशंस नहीं मानती हुकूमत और उनको समझ नहीं आती कि बाकी नेशन के, मुल्क के इंटरेस्ट में क्या है, तब तक फिलहाल मुझे नहीं लगता कि किसी तरह आपने फरमाया कि जी कभी ना कभी होगा, तो उसका मतलब है कि मुस्तकबिल करीब में तो होने के आसार नहीं है, तो वो ज़ाहिर है कभी ना कभी तो ज़ाहिर है कि होंगे ही मुज़ाकरात। देखिए, आप भी तालिब इल्म है तारीख के, मैं भी तारीख पढ़ी है। जब तब्दीली आने लगे या का कोई इशू सॉल्व होने लगे, तो फिर एक दिन में भी हो सकता है, इसलिए टाइम पीरियड आप नहीं लगा सकते इसके ऊपर। किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन बैठे हुए नजर नहीं आता। अच्छा, अब जो है दूसरा मंजरनामे पे बात करते हैं कि हुकूमत का बकौल आपके रवैया मनफी है, वो दरवाज़ा आपने खोला वो उसके लिए तैयार नहीं। अब आपने कहा जी हमने इक़दाम सोच लिए वो 5-6 कि हम सिविल नाफरमानी कैसे चलाएंगे, कुछ तो मीडिया पे आ भी गया है, तो ज़रा कुछ उन स्टेप्स के बारे में बताइएगा हमारे नाजरीन को, क्योंकि अब तो मतलब है लेस देन 24 आवर्स 48 आवर्स हैं जी। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस का जो सवाल है वो तो अपनी जगह काफी देर से आपके डिस्कशंस में भी है और बात भी हो रही है उस पर। वो तो ऑब्वियसली जो खान साहब ने जिस तरह कहा है कि उसकी पहली स्टेप तो वो एड्रेस करेंगे रिक्वेस्ट जो उनकी है ओवरसीज पाकिस्तानीज को। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट वहां करेंगे और उसकी शुरुआत होगी। लेकिन मैं जिन इक़दाम की बात कर रहा हूँ वो उससे भी आगे हैं, सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस नहीं। काफी सारी स्ट्रेटजीज हमने अब डिस्कस कर ली हैं, माइनस फिलहाल प्रोटेस्ट। बहुत सारी चीजें हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अल्टीमेटली दोबारा प्रोटेस्ट भी शुरू हो सकती है अगर ये मामले आगे तक ना चले। कुछ आप उस हिकमत अमली पर रोशनी डालना पसंद करेंगे अली ज़फ़र साहब? अभी फिलहाल मेरा कबल अज़ वक्त है, सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि मुझे कुछ आपके एक पार्टी के सीनियर साथी से आपके बात हो रही थी, मेरी आज सुबह ही बात हो रही थी फ़ोन पे, और उन्होंने बताया कि जी हम जो हैं वो जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो, चाहे वो और इस तरह के इदारे हों, PIA हो और दीगर इदारे हो, कि हम उनका जो है बॉयकॉट करेंगे। क्या ये उसमें शामिल है? जी, ये भी हो सकता है, लेकिन उसका भी अभी हम वे कर रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, और यकीनी तौर पे एक पॉसिबिलिटी उसकी भी है, क्योंकि अगर आपको दीवार के साथ लगाया जाएगा तो फिर माइनस प्रोटेस्ट, अगर आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे तो फिर आपको ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं। मुझे किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई उस दिन। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी कौम है वो बड़ी ओपिनियनेटेड कौम है, उनको अगर आप बंद कर देंगे और उनको एहतजाज भी नहीं करने देंगे, उनको बोलने भी नहीं देंगे, उनको बात भी नहीं करने देंगे, उनको फ्रीडम्स नहीं देंगे, आज़ादियाँ नहीं देंगे, तो फिर वो मुख्तलिफ रास्ते निकाल लेती है। और अगर आप स्टडी करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री से स्टडी कर लें, तो बहुत सारे आपको सामने नजर आ जाएंगे तरीक़ेकार के आप क्या अपोजिशन में क्या कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि पार्लियामेंट में हमने अब भरपूर किस्म का इस वक्त हिस्सा लेना शुरू किया है और हमने वहाँ अपनी आवाज़ उठाना शुरू की है, जिस आवाज़ की वजह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस वक्त देख रही है कि पार्लियामेंट में। मैं सिविल नाफरमानी पे दोबारा आता हूँ क्योंकि बहुत ब्रॉडर टर्म है ये। अच्छा, उसमें पहला आपका नुक्ता है, जैसे जो इमरान खान बकौल आपके के ऐलान कर चुके हैं, इस पर फैसला कर चुके हैं रेमिटेंसेस का। अब आपको पता होगा कि भेजते हैं पैसे, वो हुकूमत को तो नहीं भेजते, वो तो अपने घर वालों को भेजते हैं। कोई मेहनत का शय अरब इमारात के अंदर, सऊदी अरब में, वो कुछ थोड़े से पैसे भेजता है कि जी उसके बच्चे पढ़ लें। इसी तरह और जो वो हैं अपने ख़ानदान वालों को भेजते, तो वो क्यों रोकेंगे और वो फिर कैसे भेजेंगे? मतलब उनका घर कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं मांग रहे आप लोग? जी देखें, अब इसका बैकफायर नहीं है आपको कि भाई मतलब है अगर मुझे अपने बच्चे की फीस देनी है तो मैं भेजूंगा, हर हालत में भेजूंगा पैसे। जी देखें, वो तो जहां तक उसकी क्या कितनी इफेक्टिव हो सकती है, कितनी इफेक्टिव नहीं हो सकती, वो तो वक्त ही बताएगा। आपकी बात जो आपका लॉजिक है या मंतक है जो आप कह रहे हैं, ये अपनी जगह दुरुस्त है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब आपको देना हो, पैसे भेजने और मजबूरी हो तो आप भेजेंगे। लेकिन ये आप 100% किसी चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कह सकते।
100% हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि 100% सक्सेसफुल होगा, लेकिन एक तरीकेकार है, और अगर वो अनाउंस किया है तो देखेंगे उसका क्या बनता है। इस तरह से मैंने बताया कि ये एक ही स्टेप है, अच्छा इसके बाद और बहुत सारी अच्छा, स्टेप्स आगे भी आ मुझे जो सकते हैं। एक दिलचस्प बात लगी कि पीटीआई की मकबूलियत, उसको वोट भी हो गया 8 फरवरी के इंतखाबात में, लेकिन जब आप लोगों के सियासी फैसले होते हैं, मतलब है कि असेंबली से इस्तीफ़ा दे दिया, असेंबली सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी, उसी तरह फिर स्टैब्लिशमेंट पे तनकीद, तो बहुत सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। और वो इसी तरह धरने की जो आपकी हिकमत अमली है, क्या आप समझते कोई बहुत ग्रैंड सा अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे, कोई चीज़ करेंगे, तो एक दिन में जो है 2020 मैच है, फैसला हमारे हक में आ जाएगा? आपके ख्याल में ये अमलियत पसंदी है इसमें, इस तरह की उसमें? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस जो होती है तो बड़ा एक हमगीर मूवमेंट होती है, और वो एकदम से नहीं शुरू होती, 100 डिग्री पे जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे मुजाहरे होते हैं, फला चीज़ होती है, जो हमने पढ़ा तारीख में थोड़ा बहुत, आपने मुझसे ज़्यादा आपका मुताला है। जी जी बिल्कुल ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम सिविल डिसोबीडियंस होगी और बड़ा कुछ हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और आप उसमें जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस के आप मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं, उस तरह आप उसको चेंज भी करते रहते हैं साथ साथ देखते हुए। तो ये अगर कोई ये क्लेम करता है कि एक दिन में सारी तब्दीली हो जाएगी और ये बहुत कामयाब हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो उसने शायद सियासत नहीं या पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ी। ये एक तरीकेकार होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, और ये हर मूवमेंट में वक्त लगता है। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैं और आप एक ही सफ़े पर हैं। वो एक सफ़े पे होना खतरनाक होता है, मान लेते मैं और आप एक सफ़े पे, लेकिन फिर जो 24 नवंबर की आपकी हिकमत अमली थी, उस तनाजुर में देखें तो वो तो यही था ना कि हम आएंगे, एक दिन का मैच होगा, 2 दिन का मैच होगा और हम जीत जाएंगे। तो ये जो आप फरमा रहे हैं, आप में बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बाकी तहरीकें जो होती हैं दिनों, हफ्तों, महीनों चलती हैं, सालों चलती है बाज़ औक़ात। जी 24, 25, 26 वाला जो इंसिडेंट हुआ, 24 का जो हमारा इरादा था वो बड़ा वाज़ेह था। लोग एक एहतजाज करने आ रहे थे, और ये आप यकीन करें कि इसमें किसी किस्म की वायलेंस का या किसी किस्म का रॉन्ग डूइंग का या गलत हरकत करने का, तोड़ फोड़ का, किसी को मारने का या खुद हमारे ऊपर तशद्दुद होने का किसी को किसी किस्म का ख्याल नहीं था। सिर्फ एक प्रोटेस्ट का एम था, जिस तरह आप बाहर के मुल्कों में भी देखते हैं कि एक प्रोटेस्ट होती है, खास पॉइंट तक आते हैं, स्पीचेस होती हैं और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह ये हुआ, जिस तरह ये कंटेनर्स लगे, जिस तरह अल्टीमेटली फिर वो फायरिंग हुई और वो सारे आपने देखा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो सवाल ये आता है कि आपने हुकूमत में होते हुए किस तरह आपने लोगों पे आपने गोलियां बरसाई, उनको शहीद किया, इंजर किया, ये सवाल ज्यादा अहम है। और मेरा ख्याल है आपके खिलाफ तवक्को बाउंसर आ गई। एक और बात आपने भी फरमाया कि जी हम पे तनकीद होती थी कि मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। एक और बयानिया ये है कि पीटीआई जो है बकौल उस बयानिए के कि आप बंद गली में हैं, फैज़ हमीद साहब का जो केस है उस मुकदमे की तलवार आप लोगों पर है, और इस्टेब्लिशमेंट ने कहते झंडी हरी दिखा दी कि जी वो आप लोगों से बरह रास्त बात नहीं करेगी, तो इसलिए बहालत मजबूरी अब आप कह रहे हैं कि जी चलें हुकूमत से बात करके देख लेते हैं। जी पहली बात तो इस बात में सदाकत नहीं है। हम हमारे ख्याल से जिस तरह चर्चिल ने भी कहा था कि जब आप विक्टोरियस हों तो आप यूनानिमस हों, तो हमारे मुताबिक हमारी जीत है, क्योंकि अभी तक कौम हमारे साथ है। और अब हम एक तरह से अपने आप को ये तनकीद से हटा के हम कह रहे हैं कि ठीक है, हमें पब्लिक हमारे साथ है, उसके बावजूद हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसको कमजोरी अगर कोई समझता है तो वो उनकी मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं आई हमारी इस जेस्चर की। ये एक एक्चुअली जेस्चर बड़ा अच्छा जेस्चर है, एक सियासी जेस्चर है, और अगर हमने अपना पहले कोर्स को तब्दील किया है तो ये अप्रिशिएट होना चाहिए। ये नहीं कि उसको ये समझें वो कि हमारी कोई वीकनेस है या कमजोरी है। जो कमजोरी समझता है वो खुद कमजोर होता है। उनको समझना चाहिए कि ये एक अपोजिशन है और सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट में भी और बाहर भी पार्लियामेंट में। अच्छा, मेरे दो बड़े अहम सवाल मैं चाहूंगा कि क्योंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। एक तो ये बताइए कि क्या वजह है कि पीटीआई बदस्तूर सोलो फ्लाइट पर है, और जबकि हम देखते हैं कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो नाराज़ है हुकूमत से, सियासी जमातें हैं और ग्रुप्स हैं, आप लोग मुत्तहिदा महाज क्यों नहीं बना पा रहे? वो क्यों उसमें नाकाम हो रहे हैं? अगर बन भी जाता है जैसे बना हुआ है आपका, तो वो फाल नहीं है और आप नज़र अकेले ही आते हैं। जी ये भी एक बड़ी अहम स्ट्रेटजी है, और मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी पे काम हमें मजीद करने की ज़रूरत है यकीनी तौर पे। और वो ये है कि जब आप
अपोजिशन में एक पार्टी होते हैं तो बाकी अपोजिशन की भी बेशक छोटी जमातें हों, बड़ी जमातें हों, आप उनको अपोजिशन को साथ मिला के एक ज़्यादा बेहतर अपोजिशन कर सकते हैं। तो इस पे हमें यकीनी तौर पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो हमारे साथ कोई अपोजिशन नहीं आना चाहती तो हमने तो एक तरह से जिहाद शुरू की हुई है और हम करते रहेंगे। यही हमारे सपोर्टर्स की, हमारे वर्कर्स की डिमांड है। अगर पब्लिक में मैं जाता हूं तो वो यही पूछते हैं कि जनाब आप क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं। वो हमें इंतजार नहीं करने देंगे कि हम पहले और बाकी ऑपोजिशन के साथ मिलके एक अलायंस बना के करें। लेकिन आपकी बात जरूर दुरुस्त है कि हमें उस पर काम करना ज्यादा चाहिए। क्योंकि उससे एक ज्यादा स्ट्रेंथ बनती है। स्ट्रेंथ इन यूनिटी इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। दुरुस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरी वही आपके जो एक सीनियर रहनुमा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी जब एक फ़ैसला करने में हमें दिक्कत यूँ आ रही है कि इमरान खान से जो है सियासी क़यादत की मुज़ाकरात नहीं हो पाते। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो 2-3 लोग खड़े होते हैं, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो उसमें जो है उनके ख़ानदान के अफराद जो हैं, बुशरा बीबी साहिबा हो गई, उनकी जो बेगम है और उनकी जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, वो वाहिद ज़रिया हैं। लेकिन उनका मसला ये कि वो आते ही जो बात होती है इमरान खान से, जो उनको एक हिदायत मिलती है वो आके मीडिया से शेयर कर देती हैं। उन्होंने कहा जी उनको सियासी तरबियत की ज़रूरत है कि पहले वो आकर सियासी क़यादत से बात करें, उसके बाद मीडिया में जाएं। क्यों इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे? ये कोई इशू है आपकी पार्टी में इस वक्त ऐसा? जी मेरा नहीं ख्याल, ये जो इशू तो ज़रूर है कि क्योंकि मैं खुद जाता हूँ हर हफ्ते में 2 बार। कोशिश होती है कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हो और उनसे जो सियासत पे भी और कानूनी पहलू पे भी और जो पार्टी इश्यूज हैं उन पे भी डिस्कशन हो, और फिर जाके मैसेजेस भी देते हैं, हम अपना डिस्कस भी करते हैं उनके जो मैसेज होते हैं। कुछ मैसेजेस जो हैं वो खुद अनाउंस करते हैं मीडिया को, जब वो मीडिया क्योंकि उधर एक आया होता है, ऑल्दो मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो वहाँ जो कुछ अनाउंस करते हैं वो फिर उनकी चूंकि अनाउंसमेंट होती है तो वो उनकी हमशीरा जो हैं, उनकी जो अहलिया हैं, वो ज़रूर उसको जाके फिर मीडिया पे रिपोर्ट करती हैं। हम खुद कोशिश करते हैं। वो ये नहीं होता कि वो पहले बाउंस कर लें आइडिया जो है लीडरशिप से, कि ज़ाहिर है कि वो तो घरेलू ख़वातीन हैं और सियासी जो लोग होते हैं वो किसी और तरह से चीज़ें देख रहे होते हैं। इमरान खान को सब चीज़ों को तो नहीं पता, मालूमात की उनके पास रसाई कम है, तो हो सकता है कि उनका जो ऐलान हो वो दुरुस्त ना हो। जी देखिए, ये तो ज़रूर बात है कि उनको इंफॉर्मेशन जो है वो सिलेक्टिव आती है। मसलन एक दिन मैं आपको बताऊं कि उनके पास तो उनको कोई 10 दिन से कोई न्यूज़पेपर ही नहीं मिला था, कोई खबर नहीं मिली थी, उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया था। टीवी पीटीवी उनको मिलती है वो भी बंद थी। तो उनको इंफॉर्मेशन देने में या कंप्लीट करने में कुछ दिन लगे, कुछ मीटिंग्स लगी। तो ऐसा भी होता है कि उनको जब टॉर्चर किया जाता है इस तरह के, उनको मिलना ना दिया जाए तो वो और उसको, यानी कि चैलेंजेस जो है बेशुमार हैं। अली ज़फ़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन यकीनन वो कहते हैं जो नक़ाद हैं पीटीआई के कि जी पीटीआई फंसी हुई है इस वक्त मुश्किल में, यकीनन पीटीआई बहुत मुश्किल में, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी मुश्किल में है, दबाव का शिकार है। और क्योंकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी मुश्किल में है। यहाँ पे हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो एक और बहुत सुलगता हुआ मौजू हमारे पेश नज़र होगा, और वो ये कि जी इस मुल्क में अजीब मामलात है कि जो मामलात अरसे पहले तय हो जाने चाहिए और जिनको मसला बनना नहीं चाहिए वो भी मसला बन जाते हैं। अब आप मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मसले को ले लें कि जमीयत उलमा इस्लाम उस पर नाराज़ है, हुकूमत का कुछ और मौक़िफ़ है, हुकूमत ने वादा किया मुकर गई। ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ? इस मुल्क के अंदर हमेशा कोई ना कोई इशू जो है तरोताज़ा क्यों रहता है? बात करते हैं वक्फे के बाद।